चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है रूबी एक मल्टीप्लेक्स में 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से फिल्म देखने जाती है और 5 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है तो वह 5 मिनट पहले पहुंचती है। तो उसे शुरुआती बिंदु से मल्टीप्लेक्स की दूरी कितनी है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो सिंपल सी बात है, एग्जामिनर ने क्या कहा मुझे कि भाई उसकी जो स्पीड अगर 3 किलोमीटर पर आवर होगी तो वो जो है वो आपकी कितनी 5 मिनट वो क्या होगा देरी से पहुंचेगी। यानी कि कोई अगर फिक्स टाइम उसका ये था तो इससे 5 मिनट बाद में वो पहुंचती है, यानी कि फिक्स टाइम है उससे 5 मिनट पहले पहुंचती है। कहता है यदि वो अपनी स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर कर ले तो वो क्या लेती है, वो 5 मिनट फिक्स टाइम से 5 मिनट वो कम लेती है। ये एग्जामिनर ने कहा। अगर मैं इन दोनों का अगर मैं एलसीएम निकालूं तो एलसीएम मेरे पास में कितना आएगा, 4×3=12, यानी कि ये मेरे पास में स्पीड का रेशियो दे रखा है। अगर मैं इस टोटल डिस्टेंस को, ये जो टोटल डिस्टेंस है इसको अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास में इसका जो टाइम आएगा वो 4 घंटे लेगा और इसका टाइम जो आएगा मेरे पास में वो कितना आएगा आपका 3 घंटे लेगा। यानी कि अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है तो उसे पूरी यात्रा यानी 12 किलोमीटर की यात्रा तय करने में उसे 4 घंटे लगते हैं, और अगर वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार जाता है तो उसे 12 किलोमीटर की यात्रा करने में 3 घंटे का समय लगेगा। मैंने इन दोनों का डिफरेंस देखा तो डिफरेंस कितना आ रहा है मेरे पास में 1 घंटे का, जबकि एग्जामिनर ने मुझे डिफरेंस दिया हुआ है कितने टाइम का, कितने का 10 मिनट का। तो 10 बटे में अगर मैं 60 करूंगा तो ये डिफरेंस जो आ रहा है वो 1/6 का आ रहा है, जबकि यहाँ पर कह रहा है एग्जामिनर कितना है कि 1 है। तो 1 को 1/6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/6 से। जिससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे इसी से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 2 किलोमीटर। यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो 2 किलोमीटर का होगा, या 2 किलोमीटर का होगा, यानी कि ऑप्शन जो ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। इस तरह से तो करना है इसको। अगर आप थोड़ा सा और ध्यान देंगे तो फिर आपको ये लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट ही इस क्वेश्चन को करेंगे। नहीं तो फिर देखिए एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसकी स्पीड जो उसका डिस्टेंस है वो क्या है, माना कि x था, तो उसकी स्पीड जो होती है वो क्या होती है आपकी 3 किलोमीटर पर आवर होती है। तो एग्जामिनर कह रहा है 3 किलोमीटर पर आवर होती है तो वो क्या लेगा आपका टाइम ज़्यादा लेगा। अब कहता है कि यदि वो स्पीड को बढ़ा दे और बढ़ाकर वो 4 किलोमीटर पर आवर कर दे तो इसका मतलब है कि जो टाइम लेगा वो क्या लेगा, 5 मिनट पहले कम लेगा। यहाँ पर कितना लेता है, 5 मिनट ज़्यादा लगता है, यहाँ पर क्या लेता है 5 मिनट कम लेता है। तो बराबर में इन दोनों टाइम को जोड़ के रख दीजिए और 60 से डिवाइड कर दीजिए। इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, माइनस का कितना हो जाएगा 3x, अपोन में कितना हो जाएगा 12, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 1 बटे में आपका 6। इससे कहते हैं 6 दूनी 12। तो x इक्वल टू में कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस हो जाएगा। एक बार और देखते हैं थोड़ा सा से डिटेल से, अगर समझ में नहीं आ रहा तो देखिए दोनों के लिए डिस्टेंस तो मेरा सेम सेम होगा, दोनों के लिए मेरे पास डिस्टेंस सेम सेम होगा। अगर ये मेरे पास में 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है तो ये 5 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर इसमें से मैं 5 मिनट माइनस कर दूं यानी 5 बटे में 60 कर दूं घंटा, ये 5 मिनट को 5 मिनट 60 कर दूं तो घंटे में आ जाएगा। अगर मैं इतना टाइम इसमें से माइनस कर दूं तो वो फिक्स टाइम यानी सही समय पे पहुंच जाएगा। फिर वो कह रहा है कि नहीं, अगर वो इसकी स्पीड जो है वो 4 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो वो अपने टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है इसका मतलब 5 मिनट कम टाइम लिया उसने। तो अगर इसमें मैं 5 मिनट जोड़ दूं यानी 5/60 कर दूं तो इसका मतलब है कि ये वो राइट टाइम आ जाएगा जिस समय वो पहुंचा होगा, और ये भी वो राइट टाइम होगा। तो ये दोनों तो फिर बराबर बराबर होंगे। इस वाली वैल्यू को आप इधर लाइए, जब इधर लाएंगे तो कितना होगा, x आप कॉमन निकाल लीजिए तो ये आपका 1/3 हो जाएगा, माइनस का कितना 1/4 हो जाएगा, और ये बराबर में क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू जब इधर जाएगी तो ये जाके इधर प्लस में हो जाएगी, यानी कि 10 में आपका 60 हो जाएगा। तो सोल्व करेंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये 4 इधर जाएगा एलसीएम लेके, ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 में आपका 12 आ जाएगा, बराबर में क्या होगा 1 में आपका 6 हो जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो इससे काटेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो 2 किलोमीटर आएगी, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।